हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट किंग। अगर आप प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखना चाहते हो और वो भी कॉलेज प्रोजेक्ट से लेके कॉर्पोरेट लेवल मीटिंग तक, तो आज का ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वन शॉट लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम जीरो से स्टार्ट करके स्लाइड डिजाइन, एनिमेशंस, चार्ट्स और प्रोफेशनल लेआउट्स और कॉर्पोरेट लेवल प्रेजेंटेशन तक सब कुछ कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप और सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से हम सीखने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाइए, लैपटॉप ओपन करके बैठ जाइए। लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी जो भी आपके पास अवेलेबल है। अपने लैपटॉप में आप स्टार्ट बटन पे जाइए, यहाँ पे स्टार्ट बार पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, बहुत सारे ऐप्स, पावर बी आई, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, 365, को पायलट, क्रोम ब्राउजर, व्हाट्सएप जो भी है। यहाँ पे आपको पावर पॉइंट दिख रहा होगा डायरेक्टली, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए, वो ओपन हो जाएगा। या फिर अगर नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आप सर्च करेंगे, आ गया। यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। आपने ओपन दबाया तो ये वेलकम स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ठीक है। 2016 और ऊपर, उसके ऊपर वाले वर्जन, मतलब 2019, 2021, 2024, इन वर्जन्स में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स है, एमएस ऑफिस के टूल्स है, इन सब में वेलकम स्क्रीन दिया गया है लेटेस्ट वर्जन वाले में, जो 2016 से ऊपर वाले वर्जन है। और उनसे पिछले वाले वर्जन्स में बैक स्क्रीन नहीं दिया रहता, वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो ठीक है, तो आपको मैं कुछ इंटरफेस दे देता हूँ इनका। बेसिकली ये जैसे आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में जैसा बैक स्टेज होता है वेलकम स्क्रीन, ये कुछ कुछ वैसा ही है। कि जैसे होम में आप देख सकते हो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इसके इन बिल्ट टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आप यूज कर सकते हो। जो भी बैकग्राउंड, जो कलर, जिसका डिज़ाइन है जैसा है, आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। या फिर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जाके खुद का प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंट में, कि आपने रिसेंटली कौन कौन सा पीपीटी खोल रखा था। ठीक है, ये सारे यहाँ पे शो कर रखे कि रिसेंटली आपने कौन कौन सा पीपीटी खोल रखा है। फिर फेवरेट में, शेयर्ड विथ मी में, यहाँ शेयर्ड विथ मी बेसिकली आप किसी के साथ जब ईमेल के थ्रू अपने पीपीटी को शेयर करते हो तो यहाँ पे शो हो जाता है। फेवरेट में जिसे आपने फेवरेट कर रखा हो, सेलेक्ट करके फेवरेट ऑप्शन दबाते हो तो यहाँ पे शो करता है। रिसेंट मतलब रिसेंटली ओपन, पता ही है। न्यू में जाओगे तो आप यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो, या फिर किसी भी तरह का थीम जो पीपीटी का बैकग्राउंड होता है, आप यहाँ से सर्च करके उसे आप ओपन करके उसे यूज कर सकते हो, एडिट करके अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीम्स होते हैं, जैसे बिजनेस, एजुकेशन, चार्ट्स, डायग्राम, बहुत तरीके के होते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकते हो। ओपन में गए, ओपन में गए मतलब ओपन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे शेयर्ड विथ मी, रिसेंट मैंने बता दिया। शेयर्ड विथ मी वो होता है जो आप ईमेल के थ्रू शेयर करते हो। यहाँ पे दिख रहा होगा प्रेजेंटेशंस, फोल्डर्स, मतलब अपने सिस्टम में किसी फोल्डर्स में आपने कहीं पे पीपीटी रख रखा है तो आप उसे यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। फिर दिस पीसी भी आपका सिस्टम है, अपने सिस्टम में कहीं से भी जाके आप ओपन कर सकते हो। ऐड ए प्लेस, पता है ऐड ए प्लेस बेसिकली, दिस पीसी मैंने बता दिया, अपने सिस्टम में किसी फोल्डर से जाके आप ओपन कर सकते हो पीपीटी अगर आपने वहाँ पे रखा हुआ है। ऐड अ प्लेस बेसिकली ये है कि जैसे एक तो ऑन ड्राइव का जो पर्सनल स्टोरेज है, जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है आउटलुक अकाउंट बनाने के बाद, एक तो वो हो गया। और दूसरा क्या है कि जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती है एक्स्ट्रा स्पेस, ताकि हम ऑफिस से रिलेटेड जो डेटा है, जो प्रेजेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे स्टोर कर सके। वो ऐड अ प्लेस में ये दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो ये वर्क या फिर जो स्कूल वाला है ना, ये कंपनी की तरफ से या किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप कॉलेज में कहीं जॉब कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कंपनी में, तो वो आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप उनके जो डेटा है वहाँ पे स्टोर कर सको। फिर ब्राउज बेसिकली सेम ही है, आप अपने लैपटॉप में जाके कहीं से भी कोई सा भी प्रेजेंटेशन फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ओवरव्यू देख लिया। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के स्क्रीन पे, एक्चुअल स्क्रीन पे। तो मैं सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन कर लूँगा, डबल क्लिक करता हूँ, ओपन हो गया। आप देख सकते हो ये ओवरव्यू है। बेसिकली ये दिखने में जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, कुछ कुछ वैसा ही है। मैक्सिमम चीज़ें वैसा ही हैं, कुछ कुछ डिफरेंस होती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं ओवरव्यू देना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, कि ये सारे टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ,
डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सारे टैब्स इन्हें कहते हैं। और ये फाइल, इसे हम कहते हैं, ये फाइल टैब है, ठीक है। ये भी होम टैब है, इंसर्ट टैब है। तो ये सारे टैब्स होते हैं, और हर एक टैब के अंदर ये पूरा पूरा ये जो स्क्रीन दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस एक लाइन से, इन्हें हम कहते हैं रिबन्स। इंसर्ट में भी पूरा रिबन्स है, ड्रॉ में भी पूरा रिबन्स है, ऐसे करके। और हर एक रिबन्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बने रखे हैं। हर एक रिबन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जैसे क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप हो गया, स्लाइड्स नाम का ग्रुप हो गया, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग। वैसे इंसर्ट में भी इमेजेस, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, टेक्स्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं रिबन्स में जो बने रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही होगा, मैंने बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा एक्चुअल स्लाइड है जहाँ पे हम पीपीटी बनाएंगे। तो अब मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे आप नीचे आओ, ये सबसे लास्ट वाला ये जो स्लाइड दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार, स्टेटस बार मतलब ये बताता है कि आप कौन से स्लाइड पे हो। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड 1 of 1, मतलब आप स्लाइड नंबर 1 पे हो, ठीक है। अभी तो आपने शुरुआत ही की है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश, ठीक है। ये सब शो होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जूमिंग लेवल है, तो आप देख सकते हो कि जूमिंग लेवल, जैसे कि मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जूमिंग लेवल होता है, एक्सेल में भी होता है। तो अब पीपीटी में देखते हैं कि मैक्सिमम जूमिंग लेवल कितना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसे डबल क्लिक करके मैक्सिमम जूम करता हूँ, तो मैक्सिमम जूमिंग लेवल पीपीटी में होता है 400%। और अगर मैं मिनिमम जूमिंग लेवल पे ले जाऊँ, तो मिनिमम जूमिंग लेवल होता है 10%, ठीक है। और हम किस रेंज में काम करते हैं, तो हम 80 से लेके 120 के रेंज में, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैं 70 पे काम करता हूँ, 85 पे, आप चाहो तो 70 पे भी करो, ठीक है, सही रहेगा। 70 सही रहता है, चलो 73 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया, आपको मैंने समझा दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम जूमिंग लेवल क्या होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर बेसिकली कि आप एक के बाद एक स्लाइड को रन कर सकते हो, या फिर टू सी ऑल द स्लाइड्स टुगेदर, आप एक साथ डिफरेंट स्लाइड को यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड सॉर्टर में। जैसे अभी तो एक ही स्लाइड है इसलिए एक ही शो हो रहा है, लेकिन अगर मैंने 10-12 स्लाइड्स बना ली, तो यहाँ पे जैसे एक है, यहाँ पे दूसरा शो होगा, यहाँ पे तीसरा शो होगा, ऐसे करके स्लाइड सॉर्टर में जाके आप देख सकते हो। तो ये तो नॉर्मल व्यू है, जहाँ पे हम सारा एडिट करते हैं, लेआउट चेंज करते हैं, फॉन्ट को बड़ा या छोटा करते हैं, कलर डालते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, मतलब पीपीटी का जो भी काम हम इस एरिया में रह के करते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यू में। और स्लाइड सॉर्टर में हम अपने स्लाइड्स को देखते हैं, कितने स्लाइड्स हमने बना रखी है, सारे स्लाइड्स को हम एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फास्टर और एक इंटरेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए हम उन स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं टू मेक फास्टर एंड इंटरेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला स्टेप क्या है, इंसर्ट स्लाइड। आपको स्लाइड्स इंसर्ट करने हैं वन बाय वन। जैसे होम टैब में ये न्यू स्लाइड्स ऑप्शन है, इस ड्रॉप डाउन में जाके आप जिस कैटेगरी का भी स्लाइड लेना चाहो, यहाँ से लेके स्लाइड लेके उसके ऊपर आप जो भी कंटेंट ऐड करोगे, और फिर वहाँ से आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। पहले स्लाइड इंसर्ट कर लो जितना चाहिए, वन बाय वन, 10 स्लाइड चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितने भी चाहिए। उसके बाद उस पर आप कंटेंट ऐड करो, जो एग्जैक्टली कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो टेक्स्ट एक्चुअली जो टेक्स्ट होता है कंटेंट्स में, जैसे बुलेट पॉइंट्स हो गए, पैराग्राफ हो गए, डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, आप उन्हें ऐड करो। तीसरा स्टेप क्या, फॉर्मेटिंग। बेसिकली फॉर्मेटिंग होता है कि आप उन्हें डिज़ाइन प्रोवाइड करो, कि जैसे आपने हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, डिफरेंट फॉन्ट डिज़ाइन दे दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, जो कंटेंट है उसमें एक अलग तरीके का आपने डिज़ाइन दे दिया, फॉन्ट कलर, फिल कलर चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आ गया। उसके बाद चौथा स्टेप होता है ऐड क्लिप आर्ट्स और इमेजेस। आप चाहो तो इमेजेस यूज़ करो, लोगो यूज़ करो, जो आप प्रेजेंटेशन को ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सको, ठीक है। उसके बाद आपको, सॉरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन बेसिकली कि जैसे आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हो, ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन मोड में जाओगे, स्लाइड शो करोगे, ठीक है, तो वो टेक्स्ट किस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट होगा,
रन करके आएगा, जंप करते हुए आएगा या फिर स्प्लिट हो जाएगा, वो ट्रांजिशन के अंतर्गत होता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताऊँगा सब कुछ, ठीक है? फिर एनिमेशन भी मिलता-जुलता ही है। बेसिकली एनिमेशन में ट्रांज़िशन में क्या होता है कि ट्रांज़िशन एक बार में पूरी शीट, कि जैसे अभी मैं इस स्लाइड पे हूँ, अगले स्लाइड पे जाने से पहले, जाते वक़्त जो बदलाव आएँगे, ठीक है? मैं इस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँगा, तो ये स्लाइड किस तरह से हट जाएगा अपने आप और नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा, ये ट्रांज़िशन में डिसाइड होगा। लेकिन जो एनिमेशन है, एनिमेशन बेसिकली हर एक पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। कि जैसे ये मेरा पूरा स्लाइड है, इसका हेडिंग जंप करते हुए आएगा, इसका जो एक्चुअल कंटेंट है, ठीक है? एक्चुअल जो कंटेंट है इसका, ये ज़ूम होके आएगा या फिर गायब होके आएगा, ये सब एनिमेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप चुपचाप देखते रहिए और लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में पीपीटी पे जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने तो आपको बता दिए स्टेप्स, अब मैं आपको एग्ज़ैक्ट बताता हूँ कि प्रेज़ेंटेशन में आप कैसे कंटेंट बनाओगे, क्या करना चाहते हो, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एग्ज़ैक्टली जो प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाया जाता है, उसकी हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम होम टैब पे आ गए, ठीक है? होम टैब पे आपका जो पहला स्लाइड है बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपने ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन ओपन कर रखी थी, तो पहला स्लाइड है, वो है टाइटल और सबटाइटल का, ठीक है? अब आप चाहो इसका अगला स्लाइड, तो आप यहाँ से जाओ न्यू स्लाइड पे नीचे में, ठीक है? आप नेक्स्ट स्लाइड टाइटल और कंटेंट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अगला जो स्लाइड होता है इंट्रोडक्शन के बाद, क्योंकि फर्स्ट पेज पे जनरली हम इंट्रोडक्शन देते हैं, एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन, जैसे थोड़ा टाइटल हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, इमेजेस हो गई, लोगो हो गई, उसके बाद वो नेक्स्ट पेज से होता है, अगली स्लाइड से जो होती है, वहाँ से हम एग्जैक्टली जो कंटेंट होता है पीपीटी का, वो हम ऐड करना शुरू करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे किसी भी स्लाइड पे सेलेक्ट किया, ठीक है? इस स्लाइड पे सेलेक्ट किया, आपने फिर कंट्रोल डी दबाया, कंट्रोल डी, तो उसका डुप्लीकेट बन गया। जैसे इस स्लाइड पे था मैं दूसरा वाला, इस पे मैंने कंट्रोल डी दबाया, तो तीसरा आप देखो वही टाइटल और कंटेंट का, दूसरा वाला ही टाइटल और कंटेंट का। अब जैसे मैं पहले पे जाता हूँ, पहला टाइटल और सबटाइटल का है, मैं इस पे जाके कंट्रोल डी दबाऊँगा, तो जो दूसरा स्लाइड जो बनेगा, वो भी टाइटल और सबटाइटल का बनेगा। तो बेसिकली कंट्रोल प्लस डी, ठीक है? कंट्रोल डी ये यूज़ होता है ताकि आप किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट बना सको, ठीक है? चलो मैं उसे सेकंड वाले को रिमूव कर देता हूँ, अब सही है। प्रॉपर जो होता है प्रेज़ेंटेशन का फॉर्म, कि फर्स्ट स्लाइड आपका होना चाहिए टाइटल और सबटाइटल, सेकंड स्लाइड टाइटल और कंटेंट। लेकिन अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऐसा होना ही चाहिए। मोस्ट ऑफ द यूज़ में ऐसा ही ऑफ़िशियल यूज़ होता है। लेकिन जैसे आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो आप यहाँ जाओ न्यू स्लाइड में, आप कंपैरिज़न स्लाइड भी ले सकते हो, ठीक है? न्यू स्लाइड में जाओ, आप चाहो तो टू कंटेंट स्लाइड ले सकते हो, आप न्यू स्लाइड में जाओ। ये तो एक्स्ट्रा स्लाइड मैं यहाँ पे ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड का जो लेआउट है उसे चेंज करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो यहीं पे होम टैब में इस स्लाइड्स नाम के ग्रुप में जाओ, लेआउट पे जाओ, लेआउट पे। यहाँ पे आप जैसे ये टाइटल और कंटेंट का पहले से दिख रहा होगा, आप चाहो तो इसे कंपैरिज़न वाला बना दो, ठीक है? फिर से लेआउट में गए, आप चाहो सिर्फ़ टाइटल ओनली वो बना दो, फिर लेआउट में गए, ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन, ब्लैंक बना दो, लेआउट में गए, कंटेंट विथ कैप्शन, पिक्चर विथ कैप्शन, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो, टू कंटेंट बेस्ड, जो भी आप लेआउट चेंज करना चाहो, आप आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये बेसिक बेसिक बातें हमने देखी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्ट जो प्रेजेंटेशन बनाने का शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंटेशन से पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो एक्चुअल जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होता है, मैं उस तरीके का स्लाइड अपने में ले आऊँगा। मतलब जो पहला स्लाइड है वो टाइटल और सबटाइटल, और उसके बाद जितने भी स्लाइड है वो टाइटल और कंटेंट। इसकी मैं टाइप चेंज कर दूँ, जैसे लेआउट में गया, टाइटल कंटेंट, इसमें सेलेक्ट किया, लेआउट में गया, टाइटल एंड कंटेंट, इसमें गया, लेआउट में गया, टाइटल एंड कंटेंट, इसमें गया, लेआउट में गया, टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। बिना कंटेंट का आप पीपीटी नहीं बना सकते, आपके पास कंटेंट होना चाहिए।
तो जैसे बेसिकली मैं बताऊँ कि पीपीटी यूज़ क्यों होता है, कि जैसे आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस पढ़ते हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, कॉर्पोरेट लेवल में, किसी भी जॉब सेक्टर में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, और अपना जो आपने प्रोजेक्ट बना रखा है, उसे आप पीपीटी के थ्रू प्रेज़ेंट करना चाहते हो। जैसे आपने एक डैशबोर्ड बनाया, उस डैशबोर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट्स आप पीपीटी के थ्रू शेयर करना चाहते हो, प्रेज़ेंट करना चाहते हो अपने मैनेजर को, बॉस को या फिर एचआर को, ठीक है? ताकि आपकी प्रमोशन हो सके, आपको एक सैलरी हाइक मिल सके, तो आप पीपीटी प्रेज़ेंटेशन के थ्रू करते हो। तो उसके लिए पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप क्या यहाँ पे प्रेज़ेंट करना चाहते हो। अब जैसे मैं आज के इस प्रेज़ेंटेशन वीडियो में सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है कॉर्पोरेट किंग, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करूँगा और उसके बारे में मैं पीपीटी प्रेज़ेंटेशन बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि जैसे बाय चांस आपकी कोई कंपनी है, आपने अपना कोई यूट्यूब चैनल खोला, आपने कोई कंपनी बनाई, तो आप अपनी कंपनी को किस तरह से शोकेस कर सकते हो, प्रेज़ेंट कर सकते हो पीपीटी के थ्रू, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आप उसे कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हो। तो वो मैं आपको आज बताऊँगा, ठीक है? तो बेसिकली मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कंटेंट है मेरे पास, ठीक है? मैं फटाफट मैं फर्स्ट स्लाइड पे अपने उस कंटेंट को ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए, मैंने कंटेंट सेव कर रखा है, मैं वहाँ से कंटेंट ले आता हूँ। जैसे मैंने कंटेंट सेव कर रखा है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, आप भी कहीं भी सेव कर लो, ठीक है? जैसे मेरा जो फर्स्ट स्लाइड है पीपीटी का, ठीक है? यहाँ पे जो मेरा टाइटल होगा, टाइटल कॉर्पोरेट किंग, ठीक है? जो मेरी कंपनी का नाम है, सेलेक्ट किया मैंने इसे, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो आप किसी कंपनी या किसी भी प्रोजेक्ट का जो हेडिंग सबसे टॉप का टाइटल रखते हो, सबसे फर्स्ट पेज में जो टाइटल है, उसे आप रखो पॉपिंस नाम के फ़ॉन्ट से, ठीक है? POPPINS, पॉपिंस, ठीक है? आप ओके दबाओ, येस कर दो। ये पॉपिंस एक फ़ॉन्ट होता है, ठीक है? जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, पॉपिंस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट होते हैं। तो आप पॉपिंस नाम के फ़ॉन्ट को रखो, ये काफ़ी क्लासिक रहता है और काफ़ी ऑफ़िशियल जगह पे इसी तरह का यूज़ होता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद सबटाइटल में क्या है, तो बेसिकली मैं एक छोटा-सा यहाँ पे स्लोगन ऐड करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा लर्न एंड ग्रो, ठीक है? लर्न एंड ग्रो मैंने ऐड कर दिया। लर्न एंड ग्रो नहीं, लर्न एंड ट्रांसफॉर्म, कॉर्पोरेट किंग लर्न एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो पहले इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। इसमें अब जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट ऐड कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है? मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं हर एक स्लाइड में कंटेंट ऐड कर लेता हूँ, फिर बाद में इनकी मैं फॉर्मेटिंग करूँगा, मतलब डिज़ाइन दूँगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा करूँगा, वो सब बाद में करूँगा। पहले मैं सारे शीट पे जाके वन बाय वन इन्हें कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे अब मैं पहला स्लाइड कंप्लीट हो गया, टाइटल और सबटाइटल का। अब मैं दूसरे स्लाइड पे जाऊँगा, टाइटल और कंटेंट। दूसरा स्लाइड के लिए मैंने बना रखा है, जैसे इसके लिए टाइटल है अबाउट कॉर्पोरेट किंग, कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं जैसे टाइटल में गया, कंट्रोल पेस्ट कर दिया, ठीक है? कंट्रोल में पेस्ट मैंने कर दिया, आप देख सकते हो। फिर इस कंटेंट की बात करो, तो आप यहाँ पे आओ, जैसे मैं इसे वापस से मैं वर्ड फाइल में गया, कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? ये सेकंड स्लाइड हो गई। अब थर्ड स्लाइड में फिर से गया, थर्ड स्लाइड में मैंने इसमें ऐड किया कि हमारा यूट्यूब चैनल, जो हमारी कंपनी है, वो क्या ऑफ़र करती है आपको, एग्जैक्टली क्या ऑफ़र करती है, इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर मैं अब इसके कंटेंट को कॉपी करूँगा, इसमें जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसे, देख सकते हो यहाँ डबल डबल बुलेट पॉइंट्स आ गए। सिंगल ही रखना मुझे, मैं सबको एक एक करके हटा दूंगा।
या फिर आप एक काम करो, आप रैंडमली क्यों हटा रहे हो, सेलेक्ट कर लो इसे। ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है आप, इसे पूरा सेलेक्ट करो ऐसे, इसमें जाओ। आप ऐसे भी करके बुलेट पॉइंट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि पहले से यहाँ पे बुलेट पॉइंट अवेलेबल है, तो आप उन्हें एक को हटा दो। ठीक है, आपने एक को हटाना होगा, रैंडमली जाके आप हटा दो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया बुलेट पॉइंट्स ऐसे। चलिए अगला स्लाइड में ऐड करते हैं कंटेंट। मैं फटाफट क्या करता हूँ, बाकी के बचे हुए स्लाइड्स में फटाफट कंटेंट ऐड करता हूँ, और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने हर एक स्लाइड में जो मुझे कंटेंट ऐड करना था वो मैंने फटाफट कंटेंट ऐड कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के रख रखा था, और मैं यहाँ से हर एक स्लाइड के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप इसी तरह से किसी भी टॉपिक पे जिस पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आप पहले कंटेंट ऐड कर दो। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको याद होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंटेंट को ऐड करना। ठीक है, हमने कंटेंट फटाफट से ऐड कर दिया। अब उसके बाद जो अगला स्टेप है वो फॉर्मेटिंग। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है स्लाइड्स को इंसर्ट करना। मैंने सभी स्लाइड्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है, पहला स्लाइड है टाइटल और सब टाइटल, और उसके बाद जो सारे स्लाइड मैंने ऐड किए हैं वो है टाइटल और कंटेंट का। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड टाइटल और सब टाइटल, फिर उसके बाद जितने भी स्लाइड्स हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वो मैंने रखा है टाइटल और कंटेंट का। तो आप भी वैसे ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप था ऐड कंटेंट, मैंने कंटेंट ऐड कर दिया, हर एक स्लाइड में आप देख सकते हो कंटेंट मैंने ऐड कर दिया। अब जो तीसरा स्टेप है वो है फॉर्मेटिंग का, कि मैं अब इसमें फॉर्मेटिंग करूँगा, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करूँगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, फॉन्ट कलर, फिल कलर, साइज अप डाउन करूँगा। ठीक है, इसे एक बढ़िया डिज़ाइन दूंगा। तो ये सारे फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो चलिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो फॉर्मेटिंग से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बेसिकली जो आप बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल यूज़ करते हो ना, जो टाइटल बॉक्स पहले से अवेलेबल रहता है, कैसे? तो आप जैसे न्यू स्लाइड में जाके स्लाइड ऐड करते हो, टाइटल और सबटाइटल स्लाइड, या फिर टाइटल और कंटेंट स्लाइड। तो इसमें जो पहले से ही जो टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है फॉर द कंटेंट एंड फॉर द टाइटल, ठीक है? तो उसमें अगर आप डायरेक्टली कंटेंट ऐड करते हो तो एक प्रॉब्लम आती है, कि जैसे मैं इस तीसरे नंबर की स्लाइड पे जाऊँ, तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं एडजस्ट कर दूँ, छोटा कर दूँ, मतलब ऐसे करके रैप कर दूँ। तो लेफ्ट टू राइट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये टेक्स्ट इस बॉक्स से बाहर चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप। या फिर ऊपर से नीचे आओगे तो भी ये टेक्स्ट इस बॉक्स से बाहर चला जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली पावर पॉइंट का जो डिफ़ॉल्ट टाइटल प्लेस होल्डर होता है वो स्लाइड लेआउट से लॉक्ड होता है, उसमें इंटरनल पैडिंग प्लस लेआउट रूल्स होते हैं, इसलिए वो ग्लिच करता है। तो इसलिए प्रोफेशनल डिजाइनर्स कभी भी इस तरह के डिफ़ॉल्ट टाइटल बॉक्स का यूज नहीं करते हैं, या फिर कंटेंट बॉक्स का डिफ़ॉल्ट में जो रहते हैं। भले ही वो स्लाइड ऐड कर लेते हैं कि मुझे टाइटल और कंटेंट का स्लाइड चाहिए, या फिर टाइटल सबटाइटल का स्लाइड चाहिए, लेकिन वहाँ पे जाके वो रैंडमली एक नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल डिजाइनर कभी भी डिफ़ॉल्ट टाइटल बॉक्स को यूज नहीं करते, सब मैनुअल टेक्स्ट बॉक्स ही बनाते हैं। तो आप क्या करो, जैसे आपने फाइंड कर लिया कि मुझे ये दिक्कत दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे डिलीट कर दो, सिर्फ टाइटल को। अगर आपके पास जो कंटेंट है वो कोई दिक्कत नहीं देता, जो टाइटल का जो बॉक्स है ना, टाइटल बॉक्स, ये दिक्कत देता है। तो आप इसे राइट क्लिक करो, इसे डिलीट कर दो, कट कर दो। ठीक है, कट कर दिया। अब ये फिर से दिखा रहा है, कट करने के बाद भी आप इसमें बिल्कुल मत ऐड करना, इसे कट कर दो। ठीक है, आप जाओ इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स लो, यहाँ पे आप ड्रॉ कर दो टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप इसमें लिख दो जो टाइटल था, व्हाट कॉरपोरेट किंग ऑफर्स। ठीक है, अब आप इसे सेलेक्ट करो, इसकी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, जैसी टाइटल की होनी चाहिए, इंक्रीज कर दी। आप इसे यूज़ करो, ये कभी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है,
जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो दिक्कत देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप फर्स्ट पेज पे आओ, इसे मैंने करेक्ट कर दिया है। ये भी मैंने पहले बाय डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर रखा था, फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया और मैं इंसर्ट में जाके एक नया टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया और उसमें मैंने अपना टाइटल लिखा कॉर्पोरेट किंग, ठीक है? और यहाँ पे भी मैंने वैसे ही किया। तो चलिए अब हम एग्ज़ैक्टली फ़ॉर्मेटिंग में हम आगे बढ़ते हैं। तो फ़ॉर्मेटिंग में मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा दूर कर देता हूँ ऐसा, दूर कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, होम में जाता हूँ। होम में जाने के बाद ड्राइंग नाम के ग्रुप में शेप फिल में गया, बैकग्राउंड कलर में ब्लू दे दिया। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, टेक्स्ट कलर मैं क्या दूँ इसे, वाइट दे देता हूँ। ये अब सही लग रहा है, टेक्स्ट कलर मैंने वाइट दे दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा मैं, टेक्स्ट कलर मैंने इसे वाइट दे दिया। चलो, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, ये लर्न एंड ट्रांसफॉर्म, इसे मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। इसे भी मैं पॉपिंस कर देता हूँ, पॉपिंस कर दिया इसे भी मैंने, ठीक है। लर्न एंड ट्रांसफॉर्म, अब देख सकते हो। इसके मैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, इंक्रीज कर दिया मैंने इसके फॉन्ट साइज को, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया। अब जो मैंने ये हेडिंग बनाया है, इसे मैं थोड़ा डिज़ाइन दूंगा। डिज़ाइन कैसे दूं, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, इस पूरे जो बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया इसे, शेप फॉर्मेट टैब में गया, शेप इफेक्ट में गया, ठीक है। प्रीसेट में जाऊँगा और मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। अब ये सही लग रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बेसिकली यूट्यूब चैनल का लोगो है, जो मेरी कंपनी का लोगो है, मैं उसे इंसर्ट करूँगा। तो आप इंसर्ट कैसे करोगे उससे, पिक्चर को, तो आप इंसर्ट टैब में जाओ, पिक्चर्स में जाओ, दिस डिवाइस में जाओ, मैंने उसे चैनल के लोगों को मैंने अपने पास सेव कर रखा है, मैं इंसर्ट कर लूँगा, इंसर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे मैं पहले क्रॉप कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, फालतू के स्पेसेस में इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ये इसमें से मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं कर देता हूँ। एंटर दबा दिया, देखो मैंने अपने फालतू जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है रिमूव कर दिया। अब इस पिक्चर को सेलेक्टेड रहने दो, पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, यहाँ से कोई सा भी एक अच्छा पिक्चर स्टाइल सेलेक्ट कर लो। मैंने ये वाला मेटल फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हो ये हो गया। अब क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मैं यहाँ पे एक यूट्यूब प्ले बटन लाता हूँ, एक आइकन, ठीक है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट में गया, पिक्चर्स दिस डिवाइस, यूट्यूब प्ले बटन मैंने से भी डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हो। मैं इसको इस तरह से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट स्लाइड हो गया, काफ़ी बेटर लग रहा है। मैंने कंपनी का लोगो दे दिया, कंपनी का नेम, लर्न एंड ट्रांसफॉर्म जो स्लोगन है हमारी कंपनी का, और इस कंपनी का लोगो और प्ले बटन दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ये है, ठीक है, ये जो मेरा कॉर्पोरेट किंग मैंने जो इसे बना रखा है, इस हेडिंग को यहाँ पे स्लोगन बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो जो बाकी जो स्लाइड्स है, ठीक है, इनके हेडिंग भी इनके जैसे हो जाए। तो क्या करूँगा मैं, इसे सेलेक्ट करूँगा, होम टैब में क्लिपबोर्ड नाम के ग्रुप में जाके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक कर दिया आप, फिर आप सेकंड स्लाइड पे आए, आप यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करके छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली इसे सेलेक्ट करके डिटेक्ट करके इस पे अप्लाई हो जाएगा।
बेसिकली जो क्लिप बोर्ड में जो फॉर्मेट पेंटर होता है, इसका यूज ही है कि आप किसी एक टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग हो रखा है, उस फॉर्मेटिंग को उस टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का यही काम है कि जैसे किसी दूसरे टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग हो रखा है, आप चाहते हो कि वैसा का वैसा फॉर्मेटिंग आप किसी दूसरे टेक्स्ट में करना चाहो, तो आप वैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? अब जैसे मैं इस पे आया, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट स्लाइड में गया, इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे करके, और ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो गया। आप क्या करो, थोड़ा बड़ा करो इसे, ठीक है, ऊपर की ओर ले जाओ, ये सही लग रहा है। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ी सी टेक्स्ट की साइज छोटी कर दो, काफ़ी बड़ी लग रही है तो छोटी कर दो। ठीक है, 54 अब सही है। इसमें भी जो टेक्स्ट की साइज है काफ़ी बड़ी लग रही है, 54 कर देता हूँ, सही रहेगा। सही है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, हर एक स्लाइड में जो ये हेडिंग है, इसे मैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने ये जो कॉरपोरेट किंग जो लिखा हुआ है, इसमें जो फॉर्मेटिंग हो रखी है इस हेडिंग में, वो मैंने हर एक स्लाइड के हेडिंग में पेस्ट कर दी है। ठीक है, एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली जो टाइटल का होता है, हर एक स्लाइड की बात कर रहा हूँ, हर एक स्लाइड में जो टेक्स्ट बॉक्स टाइटल का होता है, उसमें आपको पक्का प्रॉब्लम आएगी। आप जब भी जो डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल रहता है, ठीक है, आप उसमें अगर अपना टाइटल कॉपी पेस्ट कर दोगे, लिख दोगे, तो जब आप उसे एडजस्ट करोगे, तो वो टेक्स्ट कई बार क्या होगा कि आपके टेक्स्ट बॉक्स से बाहर चला जाएगा, जो मैंने भी बताया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हर एक स्लाइड में जहां जहां पे टाइटल आप लिख रहे हो, सिर्फ टाइटल की बात कर रहा हूँ, टाइटल बॉक्स, कंटेंट बॉक्स सही है, कंटेंट बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टाइटल बॉक्स आप क्या करो, टाइटल बॉक्स वहां से डिलीट कर दो जो डिफॉल्ट वाला है। आप क्या करो, इंसर्ट में जाओ, यहाँ से टाइटल बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करो और उसमें टाइटल लिखो। ठीक है, हर एक स्लाइड के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, हर एक स्लाइड में जाओ और जो पहले से जो टाइटल बॉक्स अवेलेबल है उसे डिलीट कर दो, और इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से दबा के एक नया टेक्स्ट बॉक्स खींचो और उसमें अपना टाइटल लिखो। क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, जो आप खुद से बनाओगे इंसर्ट में जाके, वो एडजस्टेबल होता है, आप उसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हो और उसके अंदर का टेक्स्ट कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने इसकी फॉर्मेटिंग जो थी कॉर्पोरेट किंग की, हर एक स्लाइड के टाइटल में मैंने इसे ऐड कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेकंड स्लाइड पे आया, फॉर्मेटिंग ही चल रहा है। फॉर्मेटिंग में मैं क्या करूँगा, इसे मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, शेप फॉर्मेट में गया, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन देख सकते हो। पहले आप एक काम करो, होम में जाओ, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पैराग्राफ नाम के ग्रुप में यहाँ पे स्मार्ट आर्ट नाम का एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करो। ठीक है, और आपको जौन सा ऑप्शन इसमें अच्छा लग रहा है आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, 3 की है तो आपने जैसे ये वाला सेलेक्ट कर लिया, कितना सही है। अब आप इसे चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा स्मार्ट आर्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा 3D वे में। ठीक है, जैसे आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कितना सही लग रहा है। आप इसे फिर से सेलेक्ट करो। ठीक है, आप चेंज कलर करना चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो आप ज़्यादा कलर का यूज़ मत करो। ज़्यादा कलर यूज़ करना वो काफ़ी भद्दा लगता है, क्योंकि प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपको दो तीन 2 से 3 कलर, इससे ज़्यादा कलर आप यूज़ मत करो। ठीक है, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो आप एक काम करो, इसमें से ये वाइट वाला सेलेक्ट कर लो, ये भी सही है, ब्लू वाला ले लो, वो भी सही है। इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पे आए, आपने इसे एक काम करता हूँ, इस पूरे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, वापस से मैं इसमें होम टैब में हूँ, पैराग्राफ नाम के ग्रुप में यहाँ पे आया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरे काम का है, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया बुलेट पॉइंट्स को। ठीक है, इसमें मैं डिज़ाइन दे दूँ, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से सेलेक्ट करो। सही है, फिर मैं दूसरे स्लाइड में गया, इसमें भी बुलेट पॉइंट्स लिखे से मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्मार्ट आर्ट में जो बेहतर आपको लगे, ठीक है, स्मार्ट आर्ट में एक से एक रहते हैं,
स्मार्ट इसमें 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, तो आप या तो ये सेलेक्ट कर लो। चलो मैं इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे आप कौन सा भी सेलेक्ट कर लो, या फिर आप वापस से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसमें जाओ, ठीक है। और जो भी आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने वापस से सेलेक्ट किया, आप इसमें गए, आप चाहते हो कि आप ये वाला सेलेक्ट करना चाहो तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस केस में जो 3 वाला केस है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करो। इसमें जो एक ट्रायंगल का ऑप्शन शो हो रहा था, एक काम करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, होम टैब में गया, ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप यही रहने दो, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आप इसे सेलेक्टेड रहने दो। आप स्मार्ट डिज़ाइन में जाओ, यहाँ पे आप इसके फीचर्स में आप जाके कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं फिर से देखता हूँ, मेरे को वो ट्रायंगल वाला मिल नहीं रहा अभी, एक मेरे को मिला था जैसे इस टाइप में। मोर लेआउट्स पे जाओ, ठीक है, मोर लेआउट्स पे जाने के बाद आपको ये मिल जाएगा पक्का। चलो मैं देखता हूँ, एक ट्रायंगल वाला डिज़ाइन काफ़ी बेटर था, जैसे ये, हाँ ये वाला, इसे मैंने ओके दबा दिया, ये वाला सेलेक्ट हो गया, ये काफ़ी बेटर है, बढ़िया लग रहा है, आप इसे ही सेलेक्ट कर लो, ठीक है, काफ़ी बेटर लग रहा है, आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। चलो अगले वाले में जाते हैं। आपने इसे वापस से पूरे बुलेट पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, स्मार्ट आर्ट में गए, ठीक है, या तो ये या फिर ये, आप देख लो आपको जो पसंद है। मैं इस बार, क्योंकि पिछली बार मैंने ये लिया था, इस बार अब मैं ये लूँगा। आप चाहो तो इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, जो सबसे बेटर लगे, ठीक है, जो सबसे बेटर लगे आपको आप वो लो। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, मेरे को ये सही लग रहा है, ठीक है। चलो अगले स्लाइड में मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, वापस से स्मार्ट आर्ट पे गया, ठीक है, मैं कोई बढ़िया सा लूँगा इस बार। चलो मैं इस बार इसे ये ले लेता हूँ, ये सही लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर आइकन्स का यूज़ करके। इसमें चाहो तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग दे सकता हूँ, स्मार्ट आर्ट की स्टाइल चेंज कर दूँ, 3D लुक दे दूँ, ठीक है, जैसे मैंने 3D लुक दे दी। मैं चाहूँ तो जैसे ये प्लेन है, इसमें मैं चाहूँ इसके में भी 3D लुक मैं दे सकता हूँ। कैसे, ऐसे कर दूँ, 3D लुक काफ़ी बेटर है, सही है, इतना बढ़िया लग रहा है 3D लुक। साइज़ को इंक्रीज़ कर दो यहाँ से थोड़ी सी, काफ़ी बेटर लगेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें रेंडमली जाके यहाँ पे टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, आपने बोल्ड कर दिया। आप चाहो तो फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हो, 18 से 20 कर दिया, ठीक है। ऐसे करते करते आप कर सकते हो। फिर आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, आप होम पे गए, आपने यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश की। चलो मैं रेंडमली एक काम करता हूँ, इन सभी में मैं बोल्ड कर दूँ इसे, वापस से एक जगह पे रख के मैंने बोल्ड कर दिया इसे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो बॉक्स खिसक गया, इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, मैंने इसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले वाला मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, आप वैसे ही दूसरी वाले को भी सेलेक्ट करो, बोल्ड करो। यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में आप कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर अप्लाई इसीलिए होता है, मुझे पता है कि एक टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग दूसरे में कॉपी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ भी आप ऐसे सेलेक्ट करो, बोल्ड कर दो, इसे आपने 20 कर दिया, ठीक है। ऐसे करते करते मैं आपको बस सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे रैंडमली जाके हर एक डिज़ाइन में भी रैंडमली जाके आप टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, उसमें फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया। तो बेसिकली हमने अपने सारे स्लाइड्स बना ली। आप चाहो तो डिफरेंट डिज़ाइन दे दो, डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस विजिबल होना चाहिए, विजिबिलिटी काफ़ी बेटर होनी चाहिए। ये हो गया, हमारा बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डिज़ाइन में जाऊँगा। डिज़ाइन में जाने के बाद मैं कोई बढ़िया सा डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ जो सब पे एक बार में अप्लाई हो जाएगा। बढ़िया सा डिज़ाइन, बढ़िया सा डिज़ाइन एक ही है मेरे को लगा, मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये सब पे अप्लाई हो गया। आप देख सकते हो कितना बढ़िया डिज़ाइन है, ये सब पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ये डिज़ाइन सब पे अप्लाई
हो गया है। थोड़ा साइज बढ़ा दूं मैं इसका ताकि प्रॉपरली विजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज में बढ़ा दिया। साइज की कोई दिक्कत नहीं, आप साइज बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसकी साइज है, साइज आप बढ़ा दो, ठीक है, ताकि थोड़ी बड़ी लगे, ये दिखने में प्रॉपर विजिबल हो। इस तरह से आप साइज बढ़ा सकते हो। तो आज हमने फॉर्मेटिंग की बात की दोस्तों। चलिए ठीक है, फॉर्मेटिंग की हमने बात कर ली है। अब जैसे आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आप कहाँ से चेंज करोगे? तो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन होता है इसमें। जैसे आप डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन टैब में जाओ, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओ, ठीक है। ग्रेडियंट फील्ड आप सेलेक्ट करो, कोई सा भी एक बढ़िया से ग्रेडियंट फील्ड सेलेक्ट कर लो कि जो बैकग्राउंड कलर है, सॉलिड फिल नहीं, सॉलिड फिल में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, ग्रेडियंट फील्ड जो थोड़ा बेटर और प्रोफेशनल लगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से चाहो तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपने ये डाल दिया, ठीक है, जो आपको बेटर लगे। जैसे आपने ये डाल दिया, कितना बेटर लग रहा है। फिर आपने अप्लाई टू ऑल दबाया, काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन के जगह पे अगर मैं ये लूँ तो कैसा लगता है? ये काफ़ी मिक्स सा लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन लूँ, अगर ग्रीन मैं सब पे अप्लाई कर दूँ तो कैसा लगेगा? देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये बैकग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, आप यहाँ देख सकते हो। या फिर चाहो तो ग्रीन की जगह पे मैं क्या करूँ, स्टॉप स्लाइड पे गया, ग्रीन की जगह पे मैं इससे मिलता जुलता जो कलर है, जैसे वाइट हो गया या फिर ब्लू, ब्लू में ही मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, जो आपको बेटर लगे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैंने ये इस तरह का सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से भी आप प्रीसेट ग्रेडियंट में भी जाके सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह से ग्रेडियंट फील्ड में भी जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे पिक्चर टेक्स्ट में आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, पैटर्न फील्ड में आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली यूज ग्रेडियंट फील्ड होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रेडियंट फील्ड ही यूज़ करो, जो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है, काफ़ी आपके लिए बेटर रहेगा। अप्लाई टू ऑल दबा दो, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में हमने इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीख लिया, फॉर्मेटिंग करना सीख लिया, डिज़ाइन देना सीख लिया। अब अगले वीडियो में हम इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट डालेंगे, एनिमेशन डालेंगे, साउंड इफेक्ट डालेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमेशन डाल के इसे और अट्रैक्टिव बनाएंगे और प्रेजेंटेबल बनाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, हर एक कलर में फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ 3D एंड 2D डिज़ाइन हम कैसे दे सकते हैं अपने स्लाइड्स में, ठीक है। हमने ये सब देखा था। तो आज बेसिकली मैं आपको ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डालते हैं, एनिमेशन कैसे लगाते हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मेट बैकग्राउंड जो कलर होता है, बैकग्राउंड कलर जो चेंज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। तो मैं डिज़ाइन टैब में हूँ, फॉर्मेट बैकग्राउंड में गया मैं, ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में गया, सॉलिड फिल आप देख सकते हो, सॉलिड फिल ये है। सॉलिड फिल में आप कोई सा भी सिलेक्ट करो, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप ग्रेडियंट फिल में गए, ग्रेडियंट फिल में आप सॉलिड फिल में थे, आप ग्रेडियंट फिल में गए, ग्रेडियंट फिल में आप ये चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, या फिर आप ग्रेडियंट फिल में यहाँ से आओ, कोई सा भी कलर सेलेक्ट करो। जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे को काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है, ये वाला सेलेक्ट कर लो। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इसमें भी डायरेक्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहीं से जाओ, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। जैसे आपने इसमें से कोई ये सा सेलेक्ट कर लिया, ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आप चाहो तो इसके अलावा भी है और कलर है, आपने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपके इस स्लाइड को काफ़ी एक प्रोफेशनल लुक दे। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया ये वाला कलर।
फिर मैं दबाऊंगा अप्लाई टू ऑल। ठीक है, अप्लाई टू ऑल मैंने दबा दिया, अप्लाई हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा पीपीटी है ये तो बन गया है। अब मैं ये जैसे सेलेक्टेड है, मैं डिज़ाइन टैब में हूँ। डिज़ाइन टैब में आप इधर देखो, एक वेरिएंट एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें जाओ, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, अब ये सब पे अप्लाई हो गया। आप देख सकते हो इस वेरिएंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये सब पे अप्लाई हो गया। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा जो पीपीटी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पीपीटी बन के तैयार हो गया। अब मैं बात करूंगा एनिमेशंस के बारे में, ट्रांजिशंस के बारे में। तो हमारा अगला स्टेप है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन बेसिकली कि जैसे ट्रांजिशन मतलब क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जाते हैं। मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ट्रांजिशन में, कि जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाओगे तो किस तरह का चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, आप ट्रांजिशन पे गए, आपने फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट कर रखा है। आप चाहते हो कि फर्स्ट स्लाइड पे आपको एक प्लेन उड़ता हुआ दिखे, जब फर्स्ट स्लाइड हटे तो प्लेन उड़ जाए और तब सेकंड स्लाइड आ जाए। आपने एयरप्लेन पे सेलेक्ट कर लिया ट्रांजिशन में जाके। ठीक है, ट्रांजिशन टैब पे हो, आपने फर्स्ट स्लाइड क्लिक कर रखा है, ट्रांजिशन टैब पे गए और यहाँ पे ट्रांजिशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप गए, इसमें आपने एयरप्लेन सेलेक्ट कर लिया। एयरप्लेन साउंड कौन सा देना चाहते हो, ठीक है, साउंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अप्लाउज, एरो, बॉम्ब। मैं चाहता हूँ वाइंड का, ठीक है, विंड, हवा का। प्लेन जाती है तो हवा की आवाज़ आती है, वैसा मैं रखना चाहूँगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं दूसरे पे जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो दूसरा स्लाइड है, जब ये यहाँ से दूसरे से मैं तीसरे पे जाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का करे, जैसे कर्टेन, कर्टेन हटे मतलब पर्दा खुले ऐसा दिखना चाहिए। और साउंड कौन सा इफेक्ट, तो मैं इसमें कैमरा क्लिक का इफेक्ट रखता हूँ। फिर मैं तीसरे पे गया। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूज कर सकते हो, जैसे वाइंड है, प्रेस्टीज है, ठीक है, ओरिगेमी है, एक पक्षी उड़ के गया। या फिर मैंने पक्षी का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने प्लेन का यूज़ कर रखा है, चलो पक्षी रहने देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा को जैसे फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का यूज करता हूँ। इसमें मैं साउंड इफेक्ट डालूंगा एक्सप्लोजन का, जैसे वो एक्सप्लोड हो गया कोई चीज़, ताकि मैं आपको डिफरेंट चीज़ें बता सकूँ। मैंने डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ स्लाइड में गया मैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिपल, रिपल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं क्वाइन, एक्सप्लोजन, ड्रम, कोई सा भी जो आपको बढ़िया लगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं ब्रीज का, ठीक है, ब्रीज, ब्रीज सही है। अगले स्लाइड पे गए आप, ठीक है, यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर लो, देखो कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपको इंटरेस्ट है, जो आपका फेवरेट है, आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ अलग तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं वो टेक्स्ट ले लूँ, ठीक है। साउंड इसमें मैं कुछ भी दे दूँ, जैसे हैमर या फिर लेज़र, सक्शन पंप, ठीक है, कुछ भी दे दो। आप यहाँ दे दो पुश, चलो आप वोल्टेज दे दो, ठीक है। अंतिम वाले पे गए, अंतिम वाले पे गए आप, आपने यहाँ से सोचा कि अब मैं क्या सेलेक्ट करूँ, वाइंड हो गया, कर्टेन हो गया, चलो एक वाइंड सेलेक्ट कर लेते हैं। वाइंड नहीं, एक काम करते हैं, इस बार मैं सेलेक्ट करता हूँ पील ऑफ, ठीक है, पील ऑफ। और यहाँ पे कैश रजिस्टर या फिर जो सक्शन, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, साउंड इफेक्ट में। अब ये तो हो गया कि आपका प्रेजेंटेशन, आप चाहते हो कि आप थैंक यू स्लाइड बनाओ, और थैंक यू स्लाइड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो, ठीक है, एक तरह का वीडियो प्रेजेंटेशन हो थैंक यू स्लाइड। तो कैसे करोगे, आप इंसर्ट में जाओ, ठीक है, आप सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे हो, ठीक है, उस पर क्लिक करके रखो, इंसर्ट पे जाओ, वीडियो में जाओ, स्टॉक वीडियोस में जाओ, यहाँ पे आप स्लाइड करो, स्लाइड करो। ये आपको एक गेहूं के खेत वाला मिल रहा होगा, दिख रहा होगा एक बढ़िया सा वीडियो, आप इसे इंसर्ट कर लो, ठीक है। आपने इस पर एक मिनट, सॉरी, स्लाइड नंबर 6 पे मैंने कर दिया। एक काम करो, आप कंट्रोल डी मत दबाओ,
आप होम में जाओ, उससे पहले एक न्यू स्लाइड क्लिक कर लो, न्यू स्लाइड, ब्लैंक कोई सा भी, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड आप सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे वीडियो लाओ, मैं गलती से आपको नहीं बता पाया, पहले आपको ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करना है, बनाने के बाद ब्लैंक स्लाइड आपने बना लिया, फिर आप इंसर्ट में जाओ, फिर वीडियो में जाओ, स्टॉक वीडियो, फिर यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करो, इंसर्ट दबाओ, ठीक है, ये एक तरह का वीडियो है, इसे प्ले करके देख सकते हो। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स खींच दो, उसमें थैंक यू लिख दो, इंसर्ट में यो टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ, ठीक है, लिखो थैंक यू, थैंक यू लिख लिया, इसे कलर दे दो, बोल्ड कर दो, बड़ी कर दो इसे, ठीक है, बड़ी कर दिया आपने, सेलेक्ट कर लिया, इसमें आप दे दो एरियल ब्लैक, कलर दे दो आप इसे रेड, काफ़ी अब ये सही लग रहा है, ठीक है, थैंक यू लिख दिया आपने, सेलेक्ट करो, आप चाहो तो साइज और इंक्रीज करो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने साइज इंक्रीज कर दी, ठीक है, एक मिनट, इस थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ऐसा, अब ये सही लग रहा है, ठीक, चलो, इसे कौन सा इफेक्ट देना चाहोगे आप, इसे सेलेक्ट करो, इस स्लाइड को, छठे वाले स्लाइड के लिए आपने ट्रांजिशन दे रखा है, हाँ दे रखा है, फिर इस वाले स्लाइड के लिए आप क्या चाहोगे कि मैं चाहता हूँ इसमें आप प्रेस्टीज यूज़ करो, ठीक है, और आखिरी वाले के लिए आप अप्लॉज यूज़ करो, साउंड, साउंड क्वालिटी मैटर करती है कि आपका कैसा प्रेजेंटेशन है, साउंड अच्छा रखो, वोल्टेज मैंने रखा, ब्रीज रखा, एक्सप्लोजन, कैमरा, ठीक है, विंड। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा, जैसे मैं इस मोड में गया, यहाँ प्रेजेंटेशन, या तो आप F5 दबाओ, फंक्शन F5, उससे भी आप प्रेजेंटेशन मोड में जाते हो, या फिर एक अंडू रीडू के बगल में एक यूट्यूब प्ले बटन टाइप का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो, देखो प्रेजेंटेशन स्टार्ट है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, ठीक है, राइट साइड का बटन टैप करूंगा, राइट साइड वाला, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया, फिर से राइट साइड का बटन क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट, देख सकते हो आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, देखो ये हमारा कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गया, फिर आप एस्केप दबाओ, आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, ठीक है, आपने देखा कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन हमने बना के तैयार कर दिया। अब बात आई एनिमेशन की, तो दोस्तों एनिमेशन ऑप्शनल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एनिमेशन कम से कम यूज़ करो, ठीक है, जैसे एनिमेशन मैं 2 स्लाइड में यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप एनिमेशन यूज़ करते हो ना, तो मतलब सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, आप चाहो तो करो, ना तो ना करो। जैसे मैंने एनिमेशन के लिए थर्ड स्लाइड सेलेक्ट कर लिया, तीसरे स्लाइड पे हूँ, मैं जैसे सेलेक्ट कर लिया कि एनिमेशन में मैंने क्या बताया था कि एक स्लाइड का हर एक कंटेंट, अलग अलग कंटेंट, चाहे वो हेडिंग हो, कंटेंट हो, वो अलग अलग तरीके का एनिमेशन ले सकता है। तो जैसे मैंने हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, इसे मैं चाहता हूँ कि फ्लाई इन करके आए, ठीक है, उसके बाद मैंने कंटेंट को ले लिया, कंटेंट को, कंटेंट, ठीक है, ये वाला जो कंटेंट है इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैं चाहता हूँ कि ये स्प्लिट होके आए, तो आप देख सकते हो अप्लाई, ये अप्लाई हो चुका है, तो इसमें ये 1 2 जैसा शो करेगा। फिर मैं चौथे वाले स्लाइड पे जाता हूँ, ठीक है, इसमें मैं चाहता हूँ कि इसका जो टाइटल है ये ग्लो एंड टर्न करें, और इसका जो कंटेंट है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से गोल तरीके स्विबल कर जाए, मतलब घूमता हुआ है। तो आप ये अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो एनिमेशन में कैसे पता लगेगा, 1 2 3 4 लिखा रहेगा कि पहले ये एनिमेट करेगा, फिर इसके बाद ये, फिर हर स्लाइड में आप चेक कर सकते हो, एक के बाद एक आप ऐसे करवा सकते हो। आप चाहो तो जैसे आपने देखा कि इसे आप एनिमेट करवाना चाहते हो,
एक स्लाइड के अंदर जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में भी अंदर जो सब डिज़ाइंस है, आप पर्टिकुलरली उस सब डिज़ाइंस को भी एनिमेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर पल्स, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये हो जाएगा, ठीक। तो मैं एक बार और आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एनिमेशन है तो मुझे नेक्स्ट दबाना होगा। देखो ये एनिमेशन है इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए, ट्रांजिशन हो गया। अब ये एनिमेशन, एनिमेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन और एनिमेशन का इस्तेमाल करके हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बना के तैयार कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से ट्रांजिशन और एनिमेशन का यूज़ करके यहाँ पे बनाया। आप चाहो तो और भी ज़्यादा ट्रांजिशन एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस स्लाइड पे आया, मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस बार ऑब्जेक्ट कलर हो जाए ऐसा, फिर इस पे जाओ, ये थोड़ा स्पिन हो गया है। चलो मैं फिर से एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट। बैकग्राउंड आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के तैयार कर दिया। तो आप इसी तरह के प्रेजेंटेशन बना के आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, अपने बॉस या फिर मैनेजर को इम्प्रेस कर सकते हो और अपने लिए एक प्रमोशन का चांस बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने इस लेक्चर को पूरा फॉलो किया है तो अब आप पावर पॉइंट में प्रोफेशनल लेवल तक प्रेजेंटेशन बनाना सीख चुके हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट स्किल आपको मिलती रहे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बायो में मैंने पूरा एमएस ऑफिस और एक्सेल का कोर्स फ्री में अवेलेबल कर दिया है, जो जॉब रेडी बनने के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।